हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज विदाउट एनी डिले रीडिंग अपनी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज क्या मैसेजेस हमें मिलने वाले हैं और क्या चीज़ें जो ऐसी हैं या हो रही हैं जो हमें पता चलेंगी आगे। ठीक है, तो भाई पहले मैं आप लोगों की एनर्जी जो है, आज की जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में है, तो वो मैं आपको बता देती हूँ। बहुत सारे लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के दिन जो है। लोगों को बहुत सारे लोगों के साथ, लोगों को बोल रही हूँ, बहुत सारे लोगों के साथ जो रेजोनेट करेगा, मैच करेगा। आप में से बहुत सारे किसी सेलिब्रेशन का, किसी अचीवमेंट का, किसी भी मतलब आप वर्क एरिया में लगा लीजिए या कुछ ऐसा आप लोगों ने कुछ अचीव किया है जिसकी एक्साइटमेंट आपको हो रही है, बहुत ज़्यादा खुश जो एनर्जी निकल कर आ रही है। और अभी 7-7 का पोर्टल भी गया है, तो मैं आपको वो मतलब मैंने बताया भी था उससे पहले जो रीडिंग की थी कि वहाँ पर जो है आप जितना स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़ेंगे, जितना आप अपना मेडिटेशन करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तो आपको इसके रिज़ल्ट बहुत पॉजिटिव मिलेंगे। ठीक है? कुछ पर्सनल वर्क था, मैं कल रीडिंग नहीं कर पाई, सॉरी, क्योंकि टाइम नहीं लगा गाइज़। ठीक है? और चलिए कोई बात नहीं, मैंने उससे पहले आपको क्लियर कर ही दिया था। ठीक है? तो यहाँ पर किसी की जो है ईश्वर के साथ बहुत ज़्यादा अलाइनमेंट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा कोई ना जुड़ा हुआ है इस टाइम पर। अब अभी जितने लोग भी देख रहे हैं ये किसी के साथ भी रेज़ोनेट करेगा। ठीक है? क्योंकि उसको ब्लेसिंग मिल रही है, तो वो उसकी एनर्जी में वो जो खुशी है ना, जो एक्साइटमेंट है, वो शो हो रही है। ठीक है? वो मतलब या तो किसी ने कॉल, टेक्स्ट कुछ रिसीव किया है अपने पार्टनर से, या फिर उसकी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट हो चुकी है। उसको जो है वो डार्कनेस से वो कोई निकला है बाहर और ईश्वर ने उसको अपनी ब्लेसिंग में ले लिया है, तो वो बहुत ज़्यादा आज की जो एनर्जी है, जैसे डिप्रेशन में रहना, पहले एंजाइटी में रहना, रोना-धोना, वो सब छोड़ के कोई ऐसा कोई तो है जो थैंक यू बोल रहा है अपने ईश्वर को, थैंक यू सो मच। और मैं ऑलवेज़ आपको भी बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड में रहिए। ग्रैटिट्यूड हमेशा अपने ईश्वर को धन्यवाद दीजिए, अपने एंसेस्टर को दीजिए, अपने जो भी आपके आस-पास हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं, खुश रखते हैं, जिनके साथ आपको एक्चुअल में रहकर खुशी मिलती है, तो थैंक यू ज़रूर बोलिए, क्योंकि ऐसे लोगों के मतलब ऐसे लोग हैं तो ही आपकी ज़िंदगी में खुशी जो है वो बनी हुई है। ठीक है? तो ऑलवेज़ ग्राउंडेड रहना है। ठीक है? बी पॉज़िटिव, पॉज़िटिव सोचना है और पॉज़िटिव ही जो है आपने रहना है। ठीक है? लाइफ़ को लेकर। और यहाँ पे कोई फ़ीमेल, कोई डिवाइन फ़ेमिनाइन है जिसके ऊपर जो है बहुत सारी ब्लेसिंग जो है उसको मिल रही है, वो रिसीव कर रही है यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से, क्योंकि उसको काफ़ी अच्छा जो है अ, उसके लाइफ़ में बहुत अच्छा टाइम जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर पिक्चर में कोई फीमेल है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है मेल के साथ नहीं मैच करेगा। एनर्जी जो है वो मैच करती है, वो रेज़ोनेट करती है। एनर्जी जो होती है उसी के बेस पर रीडिंग होती है, और ये मेल फीमेल किसी के साथ भी जो है हो सकता है ये। मेबी मेल जो है वो अपने किसी प्रोफ़ेशन लाइफ में या प्रोफेशनल जो भी है काम कर रहे हैं, कहीं पे कुछ उनका जो है कुछ इंक्रीमेंट लगा है, कुछ अचीवमेंट उन्होंने हासिल की है, या कोई उनको ऐसा टारगेट जो मिला था उसको जो मतलब कंप्लीट कर पाए हैं, तो कुछ एक्साइटमेंट, कुछ खुशी वाला माहौल, कुछ ऐसा करना चाहते हैं। मे बी किसी के साथ जो अभी न्यू स्टार्ट किया है किसी ने, तो उसकी भी एक जो अलग से एक क्यूरियोसिटी होती है, एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी मतलब बहुत हाई होती है उस टाइम पे। तो ये चीज़ें किसी ना किसी के साथ तो चल रही हैं, ये अभी हो रही हैं या होंगी अभी बहुत नियर।
ठीक है? ये वीडियो जर्नल है, रीडिंग जब भी आपके सामने पॉपअप हो, आपके साथ जो है एनर्जी के साथ मैच करेगी, रेज़ोनेट करेगी। और ये जर्नल है, यहाँ पर कोई जेंडर स्पेसिफ़िक नहीं है, मेल, फीमेल किसी के साथ भी जो है, कोई भी आप इसको देख सकते हैं। और जितना मैच हो उतना ले लीजिए, बाकी का दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। पूरी की पूरी रीडिंग आपके साथ, आपकी स्टोरी के साथ मैच हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता, ठीक है? तो आपने जो है बहुत ध्यान से जो है सुनना है, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है और क्या चीज़ें आ रही हैं। तो बहुत अच्छा जो है आपकी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ, जितना मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, तो कोई तो बहुत भई एक्साइटेड है। और यहाँ पे अपोज़िट आपके पार्टनर की जो आज की एनर्जी है, वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव मोड में हैं, बहुत कलेश, बहुत आर्ग्यूमेंट्स किसी के साथ चल रहे हैं। मे भी आज की एनर्जी में उनका जो है, अगर वो किसी से बात भी करते हैं तो वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। लड़ाई हो सकती है, घर में हो सकती है, बाहर हो सकती है, अपने वर्क एरिया में हो सकती है, अपना कहीं पर यू नो अ, किसी के साथ बिज़नेस को लेकर कुछ डीलिंग में कुछ इस टाइप का, या फिर पुराने दोस्तों के साथ, या फिर ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर उनकी आज की एनर्जी बहुत फायरी है, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव। यू कैन सी हियर ना, यहाँ पर फायर आप देख पा रहे होंगे, ओके? और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो फाइट कर रहे हैं। तो आपकी एनर्जी में 6 ऑफ वॉन्ड्स और उनकी एनर्जी में जो है 5 ऑफ वॉन्ड्स का अलग से, ठीक है? बिल्कुल अपोज़िट, आप जहाँ खुश हैं वो वहाँ पर एग्रेसिव हो रहे हैं। मेबी आपकी वाइब पिक कर रहे हैं कि आप खुश हो उनके बिना। और भैया ये ना हो कि वो आप ही के साथ लड़ने के लिए आ जाएँ। चलो आगे देखते हैं, ठीक है? लेकिन आपकी यहाँ पे जो फीलिंग रहेगी ना आज के दिन में, या जब भी आपको ये देखें, मतलब जब भी आपकी फीलिंग में आप लॉस फ़ील करोगे, फीलिंग में थोड़ा-सा ड्रेन फ़ील करोगे, ठीक है? फीलिंग में ये आपको लगेगा कि आप फुलफ़िलमेंट नहीं आएगी आपको ना, थोड़ा-सा इम्बैलेंस, मतलब इमोशंस हैं आपके, बहुत हाई हैं, बट अकेलापन फ़ील करोगे। फीलिंग जब आप किसी के बारे में सोचोगे या कोई आपको याद आ जाएगी, मे बी आपका मिसिंग एनर्जी में हो जाओगे। ओवरऑल बहुत एक्साइटेड होगे आप, बहुत अच्छा रहेगा आपका एनर्जी में। लेकिन जब आप किसी को लेकर थोड़ा-सा मीन टाइम में आप थोड़ा-सा ध्यान चला जाएगा, सडनली किसी की याद आ जाएगी, तो फिर आप डाउन फ़ील करोगे, आप इमोशनली डाउन हो जाओगे, ठीक है? अ, इधर आपके पार्टनर भी जो हैं बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहा है भई, उनका इमोशंस जो है ना ओवरफ्लो हो रहे हैं। वो अपना यू नो कोई ऑफ़र जो है वो आपके पास लेकर आ सकते हैं। कोई कॉल, मैसेज, टेक्स्ट, व्हाटएवर यू कैन गेट फ्रॉम योर पार्टनर, ओके? बिकॉज़ यहाँ पर जो है अ, उनका इमोशंस बहुत हाई हो रहे हैं। वो, लेकिन जैसे एक्साइटमेंट होती है ना बच्चे को, इमैच्योर, आपके पार्टनर का कुछ समझ नहीं आता, सडनली मैच्योरिटी दिखाना स्टार्ट कर देंगे और सडनली मामा बेबी, समझ रहे हो? मामा बेबी बच्चे बन जाते हैं ना, मतलब स्पेशली पता नहीं बॉयज़ क्यों करते हैं ऐसी वाली हरकतें, है ना? किसी का तो मामा ड्रामा है ये बच्चा, ठीक है? किसका पार्टनर है ये? तो ये एक्साइटेड है भई ये पर्सन बहुत ज़्यादा। आई डोंट नो किसको मिलेगा आज, कोई ऑफ़र देंगे कुछ डेट पे, या फिर ये किसी कुछ न्यू स्टार्ट का है इनका, समथिंग लाइक दैट, कि कुछ डिफरेंट इमोशनली टच आ रहा है भई पर्सन के अंदर, जहाँ पर वो इतना प्रैक्टिकल जो हुए थे आपके जो पार्टनर। बहुत सारे ऐसे, अच्छा ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, मैरिटल, एक्स्ट्रा मैरिटल, और अलग-अलग पार्टनर जो होते हैं मैरिड होते हैं, और सिंगल जो होते हैं, व्हाटएवर जो आपको पता है, मैं ऑलवेज़ बताती हूँ। समटाइम्स तो मैं भी स्टक्ड हो जाती हूँ कि क्या ही बोलूँ, ठीक है? तो कोई भी देख सकता है।
ठीक है, क्योंकि कपल्स तो हैं यहाँ पर, कपल्स के लिए होती है ये तो एनर्जी जो निकल कर आई है। और देखिए एक्साइटमेंट ज़रूरी नहीं है कि आप जो है लव अफेयर को लेकर हो। अब ये वाली खुशी जो होती है ना घर में समटाइम्स, या फिर उनको अपने बच्चों को लेकर भी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे काम को स्टार्ट करने की भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑफ़र जो आपको उसी में मिले, ठीक है? लेकिन बहुत सारे लोगों को, क्योंकि ये पेज ऑफ कप्स का है तो ऑफ़र तो मिलेगी, ठीक है? और यहाँ पर गाइज़ ऐसा है, कोई आपको बहुत दूर से, बहुत दूर से आपके ऊपर वॉच आउट कर रहा है, देख रहा है वो। लेकिन अभी जो है ना, सिर्फ़ वो सोशल मीडिया को ले लीजिए, या फिर कहीं से ऐसी जगह से उसको इन्फॉर्मेशंस मिल रही हैं, ठीक है? आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं वो। आप, मुझे नहीं पता, ब्लॉक अनब्लॉक का गेम भी चल रहा है आप लोगों के अंदर। कोई बहुत सारे, या तो आपने किसी को ब्लॉक किया है, और या फिर मे बी आपके पार्टनर ने किया है। और अभी जो उनके इमोशंस बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा, तो आपको जो स्टॉक किया जा रहा है, अभी कहीं से स्टॉकिंग चल रही है, पूरा ध्यान है। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं, ठीक है? थोड़ा अवेयर हो जाइए। अगर आप डबल क्रॉस अगर कुछ करने की सोच रहे हैं तो ऐसा मत करना। मैं इसलिए बोल रही हूँ, या तो एक क्लीन चिट दे दो, आप किसी को देनी है तो क्लीन चिट के बाद ही जो है आप न्यू स्टार्ट कर सकते हैं। अब इसलिए बोल रही हूँ कि रेड फ्लैग्स हैं, अगर आप क्लियर नहीं करोगे और इन चीज़ों को ऐसे ही ड्रॉप आउट करके, आप, मैं आपकी बात कर रही हूँ व्यूअर्स, आपके पार्टनर की बात नहीं कर रही हूँ। तो अगर आप कुछ नया स्टार्ट करोगे तो आपके ऊपर जो है पूरा वॉच है, पूरा कैमरा फिट है किसी का, ठीक है? और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आपके साथ फाइट भी हो सकती है। कोई मैनिफेस्ट किसी ने किया है, मैनिफेस्टेशन भी बहुत हाई चल रही है। भई मैजिशियन किसी की लाइफ में जो है मैजिशियन का रोल प्ले करेंगे, या तो भी आप लोग तो बीच वेटिंग जोन में हो ना, आप तो बोल रहे हो कि आपके साथ गलत हुआ है, तो भाई सामने वाला आए पर्सन, या तो फिर कुछ ऐसा कोई कर रहा है कि खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएँ, उनको भी आगे नहीं जाना पड़े, उनकी भी ईगो ईगो जो है वो हर्ट ना हो जाए, है ना? ठेस ना लग जाए। बताओ क्या ही चिड़िया का नाम है ये, ईगो ने तो बर्बाद किया हुआ है। लोगों को मैं कहती हूँ 75% लोगों को ईगो ने तबाह कर दिया है। चाहे वो रिश्तों में हो जाए, ईगो निकल कर आ जाए, पर्सनल लाइफ में हो जाए। आजकल ईगो तो बच्चों की भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। छोटे-छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर भी ईगो देख, मैं जब कभी देखती हूँ ना, बातें सुनती हूँ तो मेरी हँसी छूट जाती है। बताओ, कहाँ कोई टाइम होता था ईगो का किसी को पता ही नहीं होता था, और आजकल लोग ईगो के बिना बात ही नहीं करते। बहुत जल्दी उनकी ईगो को हिट कर जाती है, तो नहीं करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब ये चीज़ आती है ना, मज़ाक एक तरफ रहा, जब ये चीज़ आ जाए ना रिश्तों के बीच में, तो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है? वहाँ पर इंसान जो है फिर रिलेशन में नहीं निभा नहीं सकते, चला नहीं सकते। तो ईगो को साइड में कर दो भैया, जो भी कर रहा है। आप कर रहे हो, आपके पार्टनर जो भी है इस वीडियो को देख रहा है, अगर आपके अंदर है तो इसको प्लीज़ साइडलाइन कीजिए, ठीक है? हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। आप कितनी बार मनाओगे? कितनी बार चीज़ें, कितनी बार धोखा खाओगे? कितनी बार आप चीटिंग जो है उनकी बेयर करोगे? नहीं कर सकते ना। तो फुल एंड फाइनल जब नहीं कर सकते, जब आपको एक चीज़ पता है कि इंसान सुधरने वाला नहीं है, ठीक है? मतलब कुत्ते की पूँछ होती है वो टेढ़ी की टेढ़ी होती है, 100 साल भी रख लो उसको बंद करके तो नहीं सीधी होती, ठीक है? तो ऐसे लोगों से क्या ही एक्सेप्ट कर रहे हो? मतलब क्या ही आप उम्मीद लगा कर बैठे हुए हो, ठीक है? नहीं लगा सकते हो, हैं? और अगर आपको लगता है कि सिर्फ़ ईगो के चलते आपका जो रिलेशन ख़राब हुआ है, तो आपको लगता है आपके अंदर जो ईगो है तो उसको साइडलाइन कीजिए। बाकी रही आपके पार्टनर की बात, तो उसको तो फिर ईश्वर ही समझा सकते हैं ना। कौन समझा, मतलब या तो उसको फिर यूनिवर्स ही बताएँगे, उनको समझाएँगे, या फिर उसकी खुद की समझ इतनी होती तो आज की डेट में ये
सेपरेशन नहीं आया होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कोई तो ऐसा मैनिफेस्ट कर रहा है, कुछ तो कुछ मे बी आप बहुत सारे लोगों के साथ, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। कुछ एक लोगों के साथ उनके पार्टनर जो हैं कुछ लव स्पेल जो होते हैं ना, जैसे कि लाइक अच्छा वाला स्पेल्स, मैं बुरा वाला नहीं बोल रही हूँ, गलत वाला नहीं, बट वो कुछ ऐसी टेक्निक कर रहे हैं, मे बी कुछ प्रेयर कर रहे हो, मे बी कुछ कुछ भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं आपको जो है मनाने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि आप अब नहीं मानने वाले हो। ये किसकी पार्टनर है भाई, ये कौन है ये, या तो आप में से कौन, किसकी एनर्जी है ये, ऐसी वाली एनर्जी में आप हो, ठीक है। उनको पता है कि आप जो है अब शॉर्ट्स की एनर्जी में आ चुके हो, और सोशल मीडिया पे बहुत स्टॉकिंग चल रही है। अगर आप कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग, मत करो। क्यों करना? स्टॉकिंग से क्या हो जाता है? मैं कहती हूँ क्लियर कम्युनिकेशन करो ना। ऐसे ही वेले टाइम पास, टाइम वेस्ट होता है, ये लोगों को चीज़ें समझ नहीं आती, क्या स्टॉकिंग करते रहना। तो यहाँ पर भाई बहुत ज़्यादा दिल से सोच रहे हैं अभी आपके पार्टनर जो हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे आपको प्यार का कप जो है वो ऑफर किया जाए, ठीक है। रिश्तों में बैलेंस लाया जाए, ईगो जो हाई होगी है उसको नीचे किया जाए, बैलेंस में। जो इमोशंस ख़त्म हो चुके थे अब तक, उनको इमोशंस फील नहीं हो रहे थे, फील हो रहे थे बट फोर्सफुली जो कंट्रोल कर रहे थे, वो चाहते नहीं थे कि आपकी तरफ बढ़ पाए। समझ रहे हो? एक मिनट, एक सेकंड गाइस, जस्ट वेट। तो फोर्सफुली जो है रोका गया अपने आप को। देखो नोटिफिकेशन आ रहे हैं, तो ये रीडिंग में जो है कंफर्मेशन है कि आज की चीज़ें बहुत सही निकल कर स्टिक बैठेंगी बहुत सारे लोगों के साथ। तो यहाँ पर जो हमारी रीडिंग जो स्टार्ट होती है गाइस, वो होती है, अभी मैंने आपको फीलिंग एनर्जी आज की बताई है, फीलिंग में क्या रहेगा वो चीज़ ओवरऑल देखेंगे कि क्या चीज़ें चल रही हैं, है ना, लाइफ में क्या चीज़ है अभी। भाई यहाँ पर जो आज की रीडिंग स्टार्ट होती है वो होती है सेवन ऑफ सॉर्ड्स से, मतलब बहुत ज़्यादा बिट्रेल, धोखा, चीटिंग, वट एवर जो भी आप लगा लीजिए, या तो आपके साथ हो चुका है, आप फेस कर चुके हो, या फिर बहुत सारे लोग अभी भी कॉन्टीन्यूटी में हैं, मतलब अभी भी फेस करते जा रहे हैं, और मतलब चांस पे चांस दे रहे हैं, चांस पे चांस दे रहे हैं कि अब चीज़ें सही हो जाएंगी, अब चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी, एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब चीज़ें जो है ठीक हो जाएँगी। चलो, कुछ लोग होते हैं ना कि भई रिलेशन को सेव करना है। कुछ लोग बेचारे मैरिड होते हैं तो बच्चों की लाइफ़ के लिए थोड़ा-सा अपने आप को काम डाउन कर लेते हैं, स्टेबिलिटी आ जाए लाइफ़ में। तो इसलिए, लेकिन चीटिंग, एग्ज़ैक्टली, नोटिफ़िकेशन बहुत आ रहे हैं, क्या ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर या तो आपके पार्टनर की लाइफ़ में देखो 5-5 की एनर्जी जो है डबल टाइम निकल कर आई है। कुछ मेजर चेंज होगा, बहुत मेजर शिफ्ट होगा कुछ की, या तो आपकी लाइफ़ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ़ में होने जा रहा है। या वो बहुत ज़्यादा फैड अप हो चुके हैं, वो खुद प्रेयर कर रहे हैं कि वो इन चीज़ों से बाहर निकल जाएँ। भैया फँसे ही क्यों थे? क्यों ही किया ऐसा ड्रामा, है ना? तो यहाँ पर या तो उनकी फैमिली में ये सब चीज़ें चल रही हैं, या फिर जो भी मैंने बताया कुछ वर्क एरिया पे भी हो सकता है, किसी का बिल्डिंग मटेरियल, कुछ मतलब प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम है, यहाँ वहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी का, क्या कहते हैं उसको, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं, बिल्डर्स होते हैं जो जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन, एग्जैक्टली, वहाँ पर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, मे बी लेबर आपस में लड़ सकती है, या उनको उनकी जो फाइट हो सकती है, या फिर आपके पार्टनर का जो कुछ ऐसा रहा है, किसी लेबर के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, मतलब कुछ अनबन सी ऐसी चीज़ें चलेंगी आज की डेट में। वैसे भी उनकी एनर्जी के अंदर जो है बहुत
फायर है आज, आज बहुत एग्रेसिव है, बहुत गुस्से में है। और देखो जिन्होंने आपको चीट किया उनको आगे किसी ने चीट कर दिया, क्या ही बात है। चीटिंग पे चीटिंग, धोखा पे धोखा। आपके पार्टनर को लगता है भी आप लोग उनको चीट कर रहे हो, हैं, और उन आपको ये है कि भाई उन्होंने चीट किया है, तो अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि आप जो है उनके साथ चीट कर गए हो। कमाल की मतलब लोगों की सोच होती है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है सीन कि या तो वो किसी अ, से फाइट कर कर सीधा आपके पास लैंड करेंगे बहुत तेज़ी से। एनर्जी में क्या है, अ, बहुत फास्टली वो जो है आना चाहते हैं, इंस्टेंट। मतलब आपके सामने ऐसे ही आ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा भी हुआ क्या ये। या फिर आपको जो है वो कुछ कॉल करेंगे, या कॉल के ऊपर मतलब कुछ ऐसा टेक्स्ट वगैरह भी हो सकता है, बट उनकी एनर्जी जो है ना बहुत फायरी है। तो अम, अगर घर के आसपास हैं तो जो आ सकते हैं, जो मिल सकते हैं, भाई लाइफ में उनको बिग चेंज चाहिए, अभी चेंज चाहिए उनको, ये सब ड्रामा नहीं चाहिए, मतलब क्या ही है ना। इंस्टेंट एक्शन लेना चाहते हैं एकदम से। ये किसी ने ना वो जो होता है ना, रनर चेजर तो होता ही है कि एक भाग रहा है और पीछे एक दूसरा उसके पीछे भाग रहा है, लेकिन किसी ने ब्लॉक अनब्लॉक की गेम भी की है। ये कौन है, मतलब वो चीज़ें भी चल रही हैं, ब्लॉक कर दो अनब्लॉक कर दो, कभी आपने किया कभी उन्होंने किया, तो सारी चीज़ों से फेड अप हो चुके हैं। अब देखो ऐसा है कि या तो उनके साथ जो हुआ है, जिन्होंने करवाया है मैनिपुलेट करके, है ना, मैनिपुलेशन चली या जो भी है, तो ये चीज़ें करवाई है ना जिस जिस इंसान ने करवाई है, ठीक है, वो चीज़ें क्लियर होगी, या तो उनको अब जो है समझ आ रही है कि ये सारी की सारी प्लानिंग और प्लॉटिंग किसकी थी और कैसे हुआ। तो जब आपके पार्टनर को ये चीज़ें समझ आ रही हैं, तो वो जो वहाँ पर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं भाई, बहुत तेज़ी से। तो आपने जो है बड़ा ध्यान से मतलब वाइज़ली कुछ भी अगर आपने आगे से बात करनी है, तो ज़्यादा बात आर्ग्यूमेंट्स में बढ़ जाएगी अगर ज़्यादा करोगे, तो आपने भी नॉर्मली रहना है। क्योंकि एक पर्सन तो एक बंदा वैसे ही परेशान होके आया है, वहाँ लड़ाई झगड़े, ऊपर से आपके साथ भी अगर इतने टाइम बाद बात होती है तो वो फटेगा। वो इंसान अब फटेगा, क्योंकि इसलिए फटेगा क्योंकि वो परेशान हो चुका है। नहीं समझ में आ रहा है, और आप में से बहुत सारे लोगों के पार्टनर का जो नेचर है, वो थोड़ा-सा ना जैसे बातों को खुल के नहीं करना, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्लेन नहीं करना। एक तो बंदा वैसे ही परेशान कि चीज़ों को नहीं कर पाया वो कवर, मतलब जैसे भी बैलेंस नहीं बना पाया, रिलेशन को लेकर नहीं चल पाया। लेकिन यहाँ पे जो आपका रिलेशन ख़राब हुआ है किसी थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन की वज़ह से हुआ है, ठीक है? और ये उनके घर में से ही है कोई इंसान। अब यहाँ पर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स है, ठीक है? कोई ऐसा घर का मेंबर है उनका जो जिसकी मैं ऑलवेज़ बोलती हूँ मेरी रीडिंग में, आई डोंट नो व्हाई कि ये लेडी क्यों निकल कर आती है, ये किसका है भई? जिसकी भी है, बहुत स्ट्रॉन्गली मदर का जो है वहाँ पर इन्फ्लुएंस है, या फिर उनका जो इंटरफेरेंस है, या फिर उनका जो है कंट्रोल चलता है फैमिली के ऊपर। ये जो मदर है, और ये सबको अपने मदर फिगर है, ये 40 प्लस एज, 50 60 55 60 65 व्हाटएवर जो भी एज रही हो, है ना, तो ये है यहाँ पर। इसी की वजह से जगल किया है आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा। जो पास्ट में है जगलिंग बहुत चली है, फैमिली को चूज़ किया जाए, आपको चूज़ करें, फैमिली को चूज़ करें, इसको करें, थर्ड पार्टी जो अगर कोई आप लगा लीजिए कोई मैरिड है, या फिर चले गए हैं मैरिज के लिए, ऑफर आ रहे थे उनको, कुछ एंगेजमेंट का कुछ ऐसा निकल कर आ रहा है, या फैमिली की तरफ से जो ऑप्शन दिए जा रहे थे उनको, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। तो उनको उनके साथ जो है आपका कंपेयर किया गया है, कंपैरिज़न हुआ है। तो जगलिंग की है उन्होंने, बहुत ज़्यादा बैलेंस नहीं बन पाया, और किसी की लाइफ में तो अब जो है उसका बैलेंस ही हिल गया है।
किसको लेकर? मनी को लेकर, पैसे को लेकर, स्टेबिलिटी को लेकर। बैलेंस नहीं है लाइफ में, बैलेंस ही नहीं है किसी चीज़ में भी। ओवरऑल देख लो तो फेड अप हो चुके हैं, मतलब फक्ड अप हो चुकी है उनकी लाइफ पूरी की पूरी। किसी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा रहा है लाइफ में। अब आप खुद ही देख लो, मैं क्या ही कहूँ, अब मैं बोलूँगी तो आप बोलोगे ऑलवेज। अब यहाँ पर मेल भी हो सकते हैं, कोई फादर फिगर भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फीमेल की फिगर है तो फीमेल ही होगी, ठीक है? आप अपने हिसाब से देख लेना। लेकिन फायरी एनर्जी है भाई, बस इतना आपको गाइड कर रही हूँ। और साथ के साथ बता भी रही हूँ कि आपने बैलेंस में रह के बात करनी है, कॉल भी आता है तो भी, ठीक है? बहुत सारे बीच में लोग बोल देते हैं दीदी आपने गाइडेंस नहीं बताई, तो मैं रीडिंग करते करते ही बता देती हूँ। सम टाइम्स होता है मैं बाद में नहीं बताई होती, लेकिन मैं रीडिंग के दौरान ही आपको क्लियर करती जा रही हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत सारे किसी के पास चॉइसेस रही हैं, ठीक है? जिन चॉइसेस की वजह से ना उनको क्या लगा था कि जब वो आपके साथ भी थे ना, तो उनको ये था कि भई मुझे तो कोई कोई भी मिल जाएगा, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी लाइफ़ में बहुत अच्छा चल रहा है, गोल्डन पीरियड, मतलब एक गोल्डन टाइम पीरियड होता है ना जो, वो चल रहा है। तो समय बड़ा अच्छा चल रहा था तब। तो हर एक चीज़ जो भी थी, मतलब उनको मिलती जा रही थी, जैसे ईज़िली मिल जाती है ना, हाथ डाला और बस ले ली। तो एक टाइम होता है, किसी का साथ होता है, जब आप किसी के साथ होते हो तो किसी के स्टार्स जो होते हैं वो मिलते हैं, जब मैच करते हैं तो उसकी एनर्जी भी जो आपके साथ मैच कर कर वो हाई वाइब्रेशन में कर देती है। और हाई लेवल जो होता, मतलब कहते हैं ना एकदम से चीज़ों का यूं उठ जाना, ठीक है? मतलब लाइफ में चीज़ें आ रही हैं, मतलब बूम करके तो काफ़ी अच्छा कर रहे थे, तो उनको लग रहा था कि भई मैं डिफरेंट डिफरेंट जो है चॉइसेस में जा सकता हूँ। या भई यहाँ पर लोग जो है प्रॉपर्टी के पीछे भी भागे हैं, पैसे के पीछे भागे हैं, बहुत सारी अपनी अलग-अलग चॉइसेस के पीछे। लेकिन यहाँ पर इनको डिवाइन और यूनिवर्स जो थे, वो इनको अवेयर कर रहे थे, बता रहे थे इनको कि भाई देख, यहाँ पर ये चीज़ें हैं तो सही, तू ले तो सकता है, बट यहाँ पर खतरा भी बहुत है। अगर ये चीज़ें तू, अगर इन चीज़ों की लिए तू अपने पार्टनर को जो है चीट करेगा, छोड़कर आएगा, जो प्यार जो मैंने तेरे को पास्ट लाइफ कनेक्शन दिया है, अगर तू उसको छोड़ेगा और इन चीज़ों को है ना, अडॉप्ट करेगा उसके ऊपर, तो बहुत सारी चीज़ों का नुकसान भी है। बट ये पर्सन नहीं माना। ढीठ, इसको यही सब चाहिए था। तो इसने अपनी लग्ज़रियस लाइफ को जो है वो चुना कि मेरे को ये चाहिए स्टेबिलिटी। इसको भगवान ने बहुत सारे ऑफ़र मतलब दिखाए कि यहीं, इसी में तो पता चलता है इंसान की समझ, इसी के तो मैच्योरिटी बोलते हैं। अब इसने ये नहीं दे सोचा कि आप थे तो आपके साथ के साथ ही बहुत कुछ अच्छा हो रहा था। वो चीज़ें इसको बाद में भी वो तो मिल ही रही थी। लेकिन इसको क्या था कि आपका चैप्टर क्लोज़ करना था। एक चैप्टर क्लोज़ करके इसको न्यू स्टार्ट चाहिए थी। तो न्यू स्टार्ट के चक्कर में, बहुत सारी ग्रीडीनेस के चक्कर में, लालच के चक्कर में, बहुत सारे ऑप्शंस के चक्कर में, मतलब इतना कुछ मुझे मिल जाएगा, और मेबी इसको दिखाया गया हो, क्योंकि इमैच्योर है ना। क्योंकि ये किसी के ऊपर डिपेंड करता है। आज की डेट में भी आपका बंदा-बंदी व्हाटएवर फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है। ये अगर काम भी कर रहा है ना, जॉब भी कर रहा है, पैसे भी कमा रहा है, लेकिन अपने दिमाग का यूज़ नहीं करता। ये पर्सन, मैं कहती हूँ ये टोटली चलता है अपनी फैमिली में। जो कोई ऐसा इंसान है जो डोमिनेट करना जानता है, जो अथॉरिटी में है, जो अपनी पावर नहीं छोड़ रहा, अभी भी उसको लगता है कि उसी का रूल चले, उसी की पावर चले। तो वो इंसान साम, दाम, दंड, भेद, सब कुछ, दंड, भेद जो बोलते हैं ना, ऐसे लाइक दैट, कि मतलब सारी चीज़ें करेगा वो। मैं कहावतें बोल तो देती हूँ, समटाइम्स वो थोड़ी गलत चली जाती हैं, तो डोंट माइंड, ठीक है? समझ गए हो ना आप लोग? क्योंकि इतनी प्रॉपर डेली रूटीन में होती नहीं है, लेकिन जब रीडिंग करते हैं तो अपने आप आ जाती हैं, ठीक है? तो कुछ ऐसी चीज़ें करना जानता है उनकी लाइफ में, जो कोई ऐसा इंसान है आपके पार्टनर या आप लोगों के
अब हस्बैंड वाइफ है तो वहाँ पर भी, लवर्स हैं तो वहाँ पर भी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो वहाँ पर भी। तो उसने क्या किया, उसको बहुत अच्छी तरह से पता है कि कैसे कंट्रोल करना है। कुछ जगहों पे उसने प्यार से कंट्रोल किया, नहीं माना। पहले समझाया, आपका पार्टनर नहीं माना। फिर आपकी तरफ आना, जाना, मिलना, नहीं चीज़ें हुई। जब नहीं हुई तो उसने किस चीज़ का सहारा लिया? स्पेल्स का, ब्लैक मैजिक का, ठीक है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके जो है अ, रिलेशन में हुई हैं, ठीक है? और यहाँ पर आपका पर्सन जो इनोसेंट नहीं है, मैं फिर बता रही हूँ, अगर आप बोलो कि वो बहुत इनोसेंट है, पता था उसको कि क्या चीज़ हो रही है, समझ थी, बट वहाँ पे उसका भी तो लालच था ना, उसको भी तो ऑप्शंस देखने थे, उसको भी तो स्टेबिलिटी देखनी थी, उसको भी तो पैसा देखना था, उसको भी तो लग्ज़रियस लाइफ़ चाहिए थी, है ना? ये सब चाहिए था उसको भी। तो वो भी भैया उछलता-उछलता गया, मामा बॉय ड्रामा। मामा पापा, क्योंकि मामा का नाम इसलिए मदर का नाम आता है कि बच्चे जो होते हैं अपनी मदर के बहुत क्लोज्ड होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीकी होते हैं। तो माँ जो बोले, ठीक है, अच्छी भी बात है, मैं कहती हूँ होना भी चाहिए, पेरेंट्स के क्लोज होना चाहिए बच्चों को। बट किसी के साथ गलत कर रहे हो, वो आपके पेरेंट्स किसी के साथ गलत करवा रहे हैं, तो यहाँ पे अब तब वो चीज़ें समझ नहीं आती, किसी को नहीं आती कि गलत कर रहे हैं या को हमारे पेरेंट्स गलत करवा रहे हैं। तब क्या समझ में आता है, हमारा फ़ायदा किसमें, हमारा बेनिफिट किसमें। तो उन लोगों को फ़ायदा नज़र आ रहा था। अब या तो पेरेंट्स ने ऐसे ऑफ़र दिए कि शादी करोगे यहाँ पे तुम्हें ये मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी, पैसा मिलेगा, नाम मिलेगा, शोहरत मिलेगी और दौलत मिलेगी। क्या ही बात है, क्या एकदम से मैंने आज परफेक्टली बोला, राइट ना? तो उसके साथ उसकी खामियाँ की क्या-क्या है ये नहीं बताई, ठीक है? क्योंकि कर्मा कर्मा क्रिएट हो जाता है। आप ले लो जो, ईश्वर भी कहते हैं ले लो जो लेना है, ले लो कोई बात नहीं। डिवाइन भी उनको दे रहा था, लेकिन उनको इंट्यूशन जो अंदर की वो काम कर रही थी, बता रही थी। लोग ट्यूशन की सुनते नहीं हैं, मतलब अपनी इंट्यूशन को जो है निग्लेक्ट कर देते हैं। तभी बोला जाता है जो आपको इंट्यूशन होती है वो ज़रूर सुना करो, ठीक है? ये माइक थोड़ा ख़राब हो गया, ये नीचे ही गिर गया, पता ही नहीं चलता। चलो, तो इंट्यूशन की ऑलवेज सुननी चाहिए, ठीक है? तो किसी ने बहुत सारे ऑप्शंस के चलते हुए, बहुत सारी चीज़ों के चलते हुए बहुत कुछ ख़राब कर लिया। आज यही ऑप्शन उनके काम के नहीं है। यही लोग जो है बहुत सारे अपना दिखा रहे थे कि हम फ्रेंड्स हैं, हम फैमिली हैं, बहुत सारा प्यार लुटाना, है ना? बहुत सारी चीज़ें दिखाना। आज की डेट में सब डिस्ट्रॉय, सब ख़त्म। उन्हीं लोगों ने इतना चीट किया, इतना धोखा देकर। कोई तो ऐसा है, अब देखो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा चीटिंग मिल रही है, धोखा भी हुआ है, रिश्तों में हुआ है, उनको मैन्यु और हँसी मुझे इस बात की आ रही है कि जो इंसान अपने आप को ओवर स्मार्ट समझता था, जैसा कि कार्ड्स में मैं ऑलरेडी इतने टाइम से रीडिंग करती आ रही हूँ, बहुत सारे लोग जो है दूसरों की लाइफ़ में जो था वो थोड़ा-सा हँसी मज़ाक में किसी को टोंट कर दिया, किसी को कुछ ऐसी चीज़ें कर दी, जो उन्होंने की वही उनको मिल गई, रिपीटली उनके साथ वही चीज़ें हो गई। जो मैनिपुलेशन आपके पार्टनर ने किसी अपने मतलब फ्रेंड्स की लाइफ़ में की, ऐसे ही समटाइम्स ये होता है कि किसी की वाइफ़ को कॉल करके बोल दिया कि वो वहाँ पर है, वो उसके साथ है या ये सब चल रहा है, तो सेम चीज़ें जो हैं उनके लाइफ़ में होगी, क्योंकि उनकी लाइफ़ में कोई इन्होंने अपनी लव लाइफ में भी कोई हेल्दी बाउंड्रीज नहीं रखी। कोई भी आए, कोई भी कूदी मार जाए, कोई भी कुछ बोल जाए, सबको मतलब गधा घोड़ा एक बराबर सब कुछ बराबर कर दिया है। मतलब एक प्राइवेसी होती है, अपना एक लेवल होता है, लेवल को मेंटेन करके रखना चाहिए। ऐसे चाहे कितना अच्छा फ्रेंड्स क्यों ना हो, कितने अच्छे या फिर कोई भी अपने क्लोज़ क्यों ना हो, हर एक की लिमिट होती है। मैं कहती हूँ कंट्रोल में रखो, लिमिट में रखो, ठीक है? आपकी आपकी लाइफ़ है, क्यों किसी को इंटरफेयर करने देना? क्यों किसी को फ़ैसले लेने का इतना हक देते हो? सॉरी, अगर दिया है तो अब भुगतो भई। तो उनके सामने चीज़ें क्लियर हो गई हैं, बहुत सारी ये चीज़ें अब ड्रामा जो भी है चल रहा है, समझ आ रही है। क्या ही किया था, जो किया था वही मिल गया, ठीक है? पैसे के पीछे भागे, मिल गया, सब कुछ मिल रहा है, मिल के भी ना मिलने के बराबर है, ठीक है? तो यहाँ पर
कुछ लोग जो थे ना, अब मेरे बहुत सारे व्यूवर्स के साथ ना ऐसा हुआ है कि आप लोगों के साथ जब आपके पार्टनर की या ऐसे लोगों की आर्ग्यूमेंट्स हुई है ना, बहुत ज़्यादा फाइटिंग हुई है, या जो भी बातें रही हैं, तो आप लोगों को बातों में हरा दिया, उस लड़ाई में हरा दिया। ठीक है? आपके पार्टनर की आदत थी कि शाउट करना, ज़ोर-ज़ोर से बोलना, मतलब कहते हैं ना हाइपर हो जाना, ऑलवेज़ ये बताना हाइपर होके कि मैं सही हूँ। हाँ, ठीक है? तो ये चीज़ें की है। और और आप लोगों ने छोड़ दिया आर्ग्यूमेंट, वहीं पर छोड़ दिया ड्रॉप। क्या ही बात करोगे, कितना ही समझाओगे किसी को, है ना? कितना ही फाइट करोगे रिलेशन के लिए। तो आज की डेट में वो खुद परेशान हुए पड़े हैं, क्योंकि वो उस टाइम पे बड़े हैप्पी थे। ये इंसान बड़ा हैप्पी था, खुश था कि जैसा उसने चाहा वैसा उसने क्रिएट कर दिया। और बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपके पार्टनर ने ही मतलब ये फोर्स को जो है आपके रिलेशन में लेकर आए, ये लोगों को आपके रिलेशन में लेकर आए, पहले क्यों नहीं लेकर आए? ठीक है ना? क्योंकि वो खुद ही इस रिलेशन को ख़त्म करना चाहते थे, निकलना चाहते थे। तो ये चीज़ें बहुत सारी अ, चली हैं, ठीक है? तो ये सब चला है भई आप लोगों के। मदर जो है, अगर मैरिड भी हैं तो मदर जो कंट्रोल कर रही है भई, उसका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है फैमिली पर, ठीक है? तो फायरी एनर्जी है तो आएँगे ज़रूर। यहाँ पर गाइज़ ऐसा है कि अब जो है इतना कुछ हो गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, समझ ली, है ना? अच्छा, ये एनर्जी जो है हमने लास्ट अर्थ साइन की बात कर की है। अर्थ साइन में जो है हमने मेरे ख्याल में कन्या राशि, है ना? कन्या राशि को लास्ट जो हमने किया था, डिस्कशन की थी उसके ऊपर कि ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। तो यहाँ पे कोई कैप्रिकॉर्न, ठीक है? यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। वैसे मैं राशियाँ करती नहीं हूँ, लेकिन जो प्रोमिनेंट होती हैं वो बार-बार निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर एयर साइन का बहुत निकल कर आया है, और फायर साइन में भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है? कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, ये हैं। प्रोमिनेंट जो है एयर साइन का निकल कर आया है गाइस, ठीक है? आप देख लेना किसकी है राशियाँ। मैं कहती हूँ राशियों पे मत जाया करो, राशि मैटर नहीं करती होती है ना? तो ये एनर्जी जो है वही मैटर करती है। हाँ, तो जो कैप्रिकॉर्न जो होती है, वृषभ राशि होती है ना, कैप्रिकॉर्न किस क्या कौन सी होती है? एक तो ये हिंदी इंग्लिश में बड़ा सीन हो जाता है भाई। तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, देखो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा स्टबन होते हैं, बहुत ज़्यादा अपने वर्क को लेकर वर्कहॉलिक होते हैं, मतलब काम को लेकर एम्बिशंस होते हैं उनके, ठीक है? उनको कंप्लीट करना होता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, लॉयल्टी होती है इनके अंदर, लेकिन ये क्या होते हैं कि बहुत अड़ियल स्वभाव के भी होते हैं, बहुत ज़िद्दी। और इनका एक ना टाइम पीरियड होता है कि भई हमने जैसे इतना टाइम ही वर्क करना है, इससे ऊपर जा मतलब हमने काम नहीं करना, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली मकर राशि बोला था मैं, मुझे लगा मैं कुछ और ना बोल दूँ। मेहनती होते हैं, व्यवहार के भी बहुत पक्के होते हैं। अगर किसी को कुछ किसी से लिया है तो वो दे के लौटाएँगे। अगर किसी से भी लेना है तो वो भी उनका, है ना? जैसे व्यवहारी होते हैं ना जो लोग होते हैं, ऐसे होते हैं। फैमिली की केयर भी बहुत करते हैं और रिस्पॉन्सिबल बहुत होते हैं मकर राशि वाले। अगर आप किसी कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले से डील कर रहे हो, तो ये उनकी जो खामियां और जो उनके अंदर जो होती है ना अच्छाई, गुड एंड बैड, वो दोनों क्लियर कर रही हूँ, आप देख लेना, ठीक है? तो ऐसे लोग
ज़िद्दी बहुत होते हैं। जैसे अगर अड़ जाएँ तो किसी बात पे अड़ ही जाते हैं। समटाइम्स मतलब खुश होंगे तो लुटा देंगे, बहुत कुछ करेंगे आपके लिए, बहुत हैप्पी फ़ील कराएँगे। लेकिन अगर थोड़ा नेचर होता है अड़ियल स्वभाव का उनका, थोड़ा-सा ना रूड सा, जैसे किसी आप यंग पर्सन से भी डील कर रहे हो तो भी आपको लगेगा समटाइम्स कि ये तो भैया ऐसा लग रहा है जैसे बहुत बड़ा, बहुत ही घर का कोई बड़ा बूढ़ा होता है, बहुत ही जो स्ट्रिक्ट होते हैं, लाइक फादर फिगर जो होते हैं, तो ऐसा आपको फील होगा उनके साथ जो है। तो ये गुड एंड बैड्स होती हैं दोनों चीज़ें, लेकिन इनके अंदर पेशेंस लेवल भी काफ़ी हाई रहता है। तो हाँ, बस यही चीज़ें होती हैं। प्यार में जो है ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते, मतलब इतना नहीं होते हैं, नॉर्मल। बस मेन ये है कि मेहनती होते हैं, काम जो है वो अच्छा करते हैं और इनका एक ना फ़ोकस्ड होते हैं अपने काम को लेकर, अपने गोल्स को लेकर कि ये अचीव करना है। इनकी ना ग्रीडीनेस जो होती है ना, भूख बढ़ जाती है। जैसे पैसे को लेकर, काम को लेकर, मतलब पैसा चाहिए, पैसा कमाना है, कुछ भी ऐसे मतलब करना है। अगर एक बार इनके माइंड में आ जाए, अटक जाए तो ये करेंगे, ठीक है? ऐसे होते हैं मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न। आज मैंने कहा बहुत दिन हो गए, बीच में 1-2 बार मतलब वो डिस्कशन नहीं की हमने, है ना? तो कन्या राशि की थी हमने और इनकी नहीं की थी, है ना? तो चलो आज ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, आप ये जो है आपके रिलेशन में अब जो है आपके पार्टनर को जो है वो सक्सेस चाहिए। पास्ट का सारी चीज़ों को ख़त्म करना, कर्म मतलब ख़त्म कर देना चाहते हैं। जो भी कर्मा, जो भी कुछ चीज़ें झेल रहे हैं तो उनको ये लग रहा है कि भई क्लियर करो, मतलब और ज़्यादा नहीं, है ना? सक्सेस, क्लीनिंग टू द पास्ट। ये क्या आ गया? नेक्स्ट है रिसेप्टिविटी। चीज़ों को भई उनको अब है मन में भी शांति चाहिए और खिलना चाहते हैं अपने प्यार में, मतलब उनको कुछ एक मुकाम चाहिए अब, ठीक है? और यहाँ पर भाई यहाँ पर जो है एक चैनलिंग मैसेज जो हो रहे हैं, ठीक है? वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। आपके घर में अब ये जो फैमिली वाले हैं वो देख लें, ठीक है? उनके लिए फैमिली के अंदर कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी नज़रों में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो घर की हैं वो बाहर जाके डिस्कस करता है वो आपकी फैमिली का मेंबर, बट बहुत सारी चीज़ों को जो है वो डिस्क्लोज कर देता है दूसरों के सामने में भी अपने घर में। अगर कोई घर की बहू है या फिर घर में कोई ऐसा पर्सन है आपके, अब ये देखो बहू या फिर सास जो भी हो सकती है घर में, जो भी मेंबर है, ठीक है? तो ये बाहर जाके आपकी बुराइयाँ हो रही हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें जो ख़राब हैं, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए अगर घर में कोई ऐसा मेंबर है, क्योंकि फैमिली की जो है वो रेपुटेशन का सवाल होता है। तो ये चीज़ें किसके लिए निकल कर आई हैं, बहुत कम लोगों के साथ जो रेज़ोनेट करेगा, आप देख लेना किसके साथ है। और किसी के घर में अ जो आप जोत का टाइम है, वो टाइम आप जो है इक्वल नहीं कर रहे हो। बहुत लेट जो है आप अगर जोत करते हो, जैसे मॉर्निंग में जो भी पूजा पाठ करते हो, तो उसका एक टाइम होता है। कोई टाइम सेट किया जाता है, तो 10 बजे उठे तो 10 बजे जगा दी कर दी, 12 बजे उठे तो 12 बजे कर दिया, 7 बजे उठे तो 7 बजे कर दिया। तो ये चीज़ें नहीं, आपको बोला जा रहा है कि ये जो रूटीन है इसको चेंज की करने की ज़रूरत है, ठीक है? ये सब नहीं करना है। और किसी किसी का तो ट्रैवल होने वाला है, कोई तो ट्रैवलिंग करेगा। अ, किसी की तो वेकेशंस नहीं ख़त्म हो रही भैया। वेकेशंस नहीं ख़त्म हो रही भई, अपना वेकेशंस के लिए। और कोई कोई ऐसा है पर्सन जो अपनी पूरी फैमिली के साथ जो है फ़ौरन मूव कर जाएगा भई।
मे बी इस ईयर के एंड तक जो है, इस साल के एंड तक 2025 में जो है वो अपना पूरा शिफ्ट कर जाएगा विथ फैमिली। वो कुछ ऐसा उनके माइंड में चल रहा है। अब किसके साथ रेजोनेट करता है कमेंट्स में ज़रूर बताना, ठीक है। कौन ऐसी प्लानिंग किसके घर में चल रही है? पूरी की पूरी फैमिली जो है बाहर फॉरेन जो है वो शिफ्ट होना चाहती है, ठीक है। और मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जो इंडिया से बाहर गया है, लेकिन ये फैमिली नहीं है उसके साथ, ये सिंगल पर्सन है। आई डोंट नो, कोई स्टूडेंट भी हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ वर्क कर रहा है वो, जो कि उसको वहाँ पर सेटलमेंट नहीं बैठ रही उसकी, वो जो कि वो वहाँ पर सेट होना चाहता है। चीज़ें उसकी बहुत इम्बैलेंस हुई है, उसका कैरियर जो है वो सेटिंग में नहीं है, मतलब उसका बैलेंस नहीं बन पा रहा। तो उसको नीड है कि पर्सनल कुछ अपना चेकआउट करवाए कि क्या चीज़ें उसको डिस्टर्ब कर रही हैं, कौन से ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, ठीक है। ये किसके लिए मैसेज, जिसके लिए भी ले लो, ठीक है। और यहाँ पर कोई हस्बैंड वाइफ हैं जिनका डिवोर्स होने वाला था, लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है उन दोनों का फिर से पैचअप हो चुका है। तो जिनका हो चुका है ये तो बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं कर रहे हो तो डिवाइन के आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप जो है एक चांस और देकर चले, अपने रिलेशन को एक चांस देने की आपको ज़रूरत है। जिन लोगों ने भी ये कुछ मन में बना लिया था कि डिवोर्स कर लेते हैं, हम लोग सेम पेज पर नहीं है, हमारी आगे नहीं चल पाएगी जो लाइफ है, एक साथ नहीं हम चल पाएंगे, तो कुछ ऐसी चीज़ों को लेकर डिवोर्स तक जो है वो पहुंच गए हैं। तो अब जो है वो डिवोर्स जो है डिले हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब जो है वो खुद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है कंटिन्यू करेंगे, और नहीं किया तो करो, आपका हो जाएगा। और यहाँ पर किसी के बच्चे हैं, और भाई किसी के 2 बच्चे हैं, बेटा बेटी वट एवर, और वो जो है मदर के साथ हैं, लेकिन जो फादर जो छोड़कर गए थे अपने बच्चों को और फैमिली को, वो वापस आना चाहते हैं घर, वापस आना चाहते हैं। उनका जो है रिटर्निंग हो जाएगी बहुत जल्दी। किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है रिसेंटली, अभी अभी बहुत, मतलब कि कंफर्मेशन हो गई, थर्ड पार्टी में कोई जो है गया था। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। हार्ट ब्रेक बहुत, या तो आपके पार्टनर ने आपका हार्ट ब्रेक किया, और जहां पर वो गए उनका वहां पर हार्ट ब्रेक हो गया। चलो जी, किसके लिए मैसेज है वो देख लो आप, है ना। यहाँ पर गाइज ऐसा है कि किसी की लाइफ में कोई मदर एज अ मेडिसिन का काम कर रही है। मेडिसिन, ये कैसा काम हुआ भाई? मतलब उसको कोई परेशानी होती है, कुछ भी है, तो बीवी से बात नहीं करता है। मैरिड लोगों के लिए बता रही हूँ, अपनी वाइफ से कंसल्ट नहीं करेगा, जाएगा सीधा मम्मा के पास। तो उसको लगता है कि माँ के पास सारा सोल्यूशन है, उसकी मदर के पास, तो वहाँ पर वो मेडिस, भाई ये चीज़ जो गलत होती है भाई, ऐसे तो रिश्ते खराब होते हैं। तो किसी की जो है मामा ड्रामा जो भी है, वो उसने अपने बच्चों को पूरा अपने ऊपर डिपेंड कर दिया है, बेटा बेटी वट एवर जो भी है। उनको लगता है कि भाई हमारी मदर के अलावा और कोई, मतलब कोई नहीं है। चीज़ों का जो है हल ढूंढ देते हैं, सोल्यूशन एज अ मेडिसिन जो है वो उनकी मदर वर्क कर रही है। लाइट भी गई थी और आ गई है, ठीक है। तो ये देखो किसकी लाइफ में ऐसा ड्रामा हो रहा है। गाइज यहाँ पे मून मैजिक हुए हैं बहुत सारे लोगों के ऊपर। आपको जो है रिटर्न टू सेंडर वापस भेजो जो भी है, लेकिन अब ये ड्रामा चलेगा नहीं, नेवर। जितना मर्जी मून मैजिक कुछ भी कर लें, आपके ऊपर तो बिल्कुल नहीं चलेगा।
अब ये अपने ही बच्चों के ऊपर कोई ना कोई ऐसी लेडी है, ऐसा जो भी फैमिली है, अगर ऐसी चीज़ें करके फ़ोर्सफुली, तो अपने ही बच्चों को मौत के मुँह में धकेलने वाली बात हो रही है। क्योंकि मेंटली जो डिस्टर्ब हो जाएँगे, अगर इतना स्पेल करवाते जा रही है जो फैमिली, या जो भी ऐसी चीज़ें मून मैजिक कंट्रोल करने के लिए, क्या फ़क्ड अप है यार, ये क्या ही चीज़ें हो रही हैं। कौन है ये ऐसे? किसी को तो चैन नहीं है, किसी की तो माता श्री को चैन नहीं है, नहीं बैठ सकती वो टिक कर घर पे। बहू को कंट्रोल में कर लो, चीज़ों को कंट्रोल में कर लो, बेटे को कंट्रोल में कर लो, कौन है ये ऐसे लोग? थर्ड पार्टी मे बी यहाँ पर किसी की थर्ड रोमांटिक पार्टी भी कर सकती है भाई। यहाँ पर आप ये भी देख लो, आप जो है अपनी प्रोटेक्शन लेकर चलो, बताया है मैंने बहुत टाइम बार क्या करना होता है, ठीक है। और ईश्वर से जुड़ो, भगवान का नाम लो, क्योंकि उसको जो है आपकी लव लाइफ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे मैरिड कपल है तो कोई थर्ड पार्टी कुछ बाहर की जो है वो कुछ ऐसी चीज़ें करके उनको अपने कंट्रोल में बस में रखना चाहती है। बट मैं जैसा बता रही हूँ कि वो नहीं रहेंगे, क्योंकि अब उनको अपनी फैमिली का जो है अपनी फैमिली की बहुत याद आ रही है, मिसिंग एनर्जी में है, तो वो जाएँगे, वो भई मतलब अपनी फैमिली के पास जाएँगे। किसी का तो समर में, इसी समर के अंदर-अंदर आपका जो है रियूनियन होकर रहेगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, कितने स्पेल्स करवा ले, कुछ भी कर ले। क्योंकि यहाँ पर मून मैजिक ये भी निकल कर आया आया हुआ है। और जो फैमिली में किसी ने, कोई तो ऐसा है जो अपना शेप शिफ्ट करता रहता है। शेप शिफ्ट का मतलब है कि ऐसे होते हैं ना जो छुपे होते हैं, मतलब दिखाते कुछ और होते हैं लेकिन अंदर से कुछ और होते हैं, ठीक है। जो ट्रांसफ़र मतलब अपने आप को ट्रांसफ़ॉर्म करते रहते हैं किसी ना किसी चीज़ में। मान लीजिए बहुत अंदर से बहुत गलत होते हैं ऐसे लोग, बहुत नेगेटिव एनर्जी से भरे होते हैं, बहुत गलत चीज़ें करने वाले होते हैं, लेकिन सामने से, बाहर से लोगों को बहुत अच्छा बन के दिखाते हैं, बहुत अच्छा प्रिटेंड करते हैं कि भई उनसे अच्छा और उनसे धार्मिक इंसान कोई नहीं है। उनसे ट्रेडिशनल जो होते हैं ना, मतलब चोला पहनना भगत का और काम करने, आपको पता ही है रावण के जो भी है, मेरी कहावतें ऐसी होती हैं, लेकिन आप लोग समझ जाते हो ना? बस। तो कहने का मतलब ऐसे लोग हैं जो आपकी लाइफ में है, तो आपको अवेयर किया जा रहा है, ये देखो, ठीक है। ऐसे लोगों से बचिए और पहचानिए कौन है आपके आसपास। यहाँ पर आपको जो गार्डियन एंजल्स हैं वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। उनकी प्रोटेक्शन में हो आप, तो आपके एंसेस्टर भी हो सकते हैं ये, ठीक है। किसी का विंटर तक आते-आते जो है सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स, जो भी ऑब्स्टेकल्स जो क्रिएट किए हैं ना किसी थर्ड पर्सन की वज़ह से, तो विंटर में जो आपका है सारी चीज़ें लॉयल्टी शो हो जाएगी। भई आपकी तरफ से ना आपके पार्टनर को श्योरिटी मिल चुकी है कि भई आप लॉयल हो। आपने पूरे लॉयल रहे हो अपने रिलेशन में। आपने कुछ भी ऐसा गलत किया नहीं था जो कि बताया गया, ठीक है? ऐसी बातें आपने बोली नहीं थी लेकिन आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, ठीक है? और ये सब उनकी ही अपने आप मतलब अपने ही लोगों ने किया, जो भी किया। तो यहाँ पर ऑफ़र भी, क्या बात है गाइस, क्लेम कर लो, क्लेम करो। देखो नोटिफ़िकेशन भी आ गया है फ़ोन में, और इसको क्लेम करो। और ये स्पेशली किसी के इमोशंस ओवरफ्लो, मैंने बताया ना आपको कि आपके पार्टनर के इमोशंस, ये आपका पास्ट लवर भी हो सकता है और न्यू लव भी हो सकता है। भाई बहुत सारे लोग जो न्यू के लिए बैठे हुए थे, क्योंकि अब जो है, बताइए, एक्सक्यूज मी गाइस, मैं अभी ये कॉल लूँगी नहीं।
पास्ट का तो आ ही रहा है, लेकिन न्यू स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग, न्यू लव भी आपकी लाइफ में जो है बहुत जल्दी क्लेम ज़रूर करना। और इसमें जो है ऑलवेज बोलती हूँ, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, थैंक यू ज़रूर बोलिए यूनिवर्स को, अपने एंजल्स को। आप ग्रेटिट्यूड में रहिए, ठीक है। आप सही हैं, कोई कुछ भी करता रहे, वो सब उन्हीं के पास जाएगा, लौट कर उनको मिलेगा। आज नहीं मिला तो मिल जाएगा बहुत जल्दी, मेरे पे ट्रस्ट रखिए, मैं आपको बता रही हूँ मिलेगा, ठीक है। आपने कुछ गलत नहीं करना, आपने कोई अपने पार्टनर को अपने पास लाने के लिए कुछ भी स्पेल्स, ऐसा कुछ नहीं, ईश्वर पर छोड़ो। आप सही हो, आपके पास अगर आपका प्यार सच्चा है तो ज़रूर मिलेगा, आप सच्ची हो तो मिलेगा, ठीक है। जो लोग गलत करते हैं, किसी को चीट करते हैं, तो चीटिंग का तो फिर उनको वैसा ही मिलता है। तो बहुत जल्दी जो है आपको ये ऑफ़र जो है आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो क्लेम ज़रूर कीजिए, जिसको भी चाहिए। न्यू बिगनिंग होगी, रिश्तों में जो मिठास आएगी, अच्छा होगा, सारी चीज़ें जो है बैलेंस हो जाएंगी, ठीक है। देखो, जो टावर आया था आपकी लाइफ में ना, वो किसी थर्ड पर्सन की वजह से आया था। ये जो झेला है ना आपने, इसका ख़त्म, बहुत जल्दी ये ख़त्म, अब नहीं चलेगा। जजमेंट बाहर देखो, इसको आप देख सकते हो। ये आज लाइट बहुत पड़ रही है भाई, कहाँ से इतनी लाइट आ रही है? अगर आप देख सकते हैं, इफ़ यू कैन सी प्रॉपरली। जजमेंट, टावर के बाद जजमेंट, वेरी गुड, क्या ही बात है। क्लेम ज़रूर करना, मैं कहती हूँ, मैं ऑलवेज थैंक यू बोलती हूँ कि एंजल्स ऑलवेज मेरे साथ होते हैं, और डिवाइन जो मेरे थ्रू आपको मैसेज देना चाहते हैं, मैं बिल्कुल आपको एग्जैक्ट देती हूँ, बिल्कुल सही और सटीक जो है वो निकल कर आते हैं। ये जजमेंट ये होगा, हैप्पी फैमिली, किसी की तो हैप्पी फैमिली बनेगी, रिक्रिएट होगी। और क्योंकि यहाँ पर जो डिवाइन इंटरवेंशन हो चुका है गाइस, क्योंकि यहाँ पर जजमेंट मिल चुका है, आपके साथ इंसाफ होगा, ओके। आपने जब इतना किसी के साथ गलत नहीं किया, किसी के साथ भी, और इतना सफ़र किया है ना इस रिलेशन में, और सारी चीज़ें, सारे ब्लेम आपने सह लिए, हंसते हंसते किया है, तो ईश्वर बहुत खुश हैं। डिवाइन आपके साथ जो है वो बहुत खुश है। अपने ईश्वर के साथ, अपनी यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहिए, ठीक है। जितना हो सके आप मेडिटेशन कीजिए, जितना हो सके आप पूजा पाठ में ध्यान दीजिएगा, ओके। यहाँ पर कोई हर्मिट की जो है अभी जो है एनर्जी में चला गया है। बहुत सारे ऐसे में भी ये थर्ड पार्टी भी हो सकती है कि वो अब जो है पछता रही है कि ऐसी सारी चीज़ें जो करके क्या ही मिला उसको। थर्ड पार्टी में उसके लिए बोल रही हूँ जो कि कोई फैमिली है, ठीक है, या फिर कोई फ्रेंड है, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स ने बहुत सारे यू नो होते हैं ना कि ऑप्शंस दिखाए जाते हैं, इससे अच्छा तो वो है, इससे अच्छी तो वो है, वहाँ पर ये देख, इसके अंदर तो ये नहीं है, इसके अंदर तो वो नहीं है। तो ये चीज़ें करके, और मैं कहती हूँ बेवकूफ़ वो लोग होते हैं जो दूसरों की बातों में आ जाते हैं, ठीक है। जब आप स्टार्टिंग में मिलते हो तो आपके अंदर जो एक इंट्यूशन जो आपको बोलती है कि ये पर्सन है, बस यहीं पे तलाश ख़त्म होती है, ठीक है। दिस इज़ द राइट चॉइस। आप क्या चीज़ मतलब उस टाइम पे क्या फीलिंग लेकर जाते हो? स्टार्टिंग में बहुत अच्छी फीलिंग आती है ना, आप लोग रिलेशन में जाते हो ना, तो फिर किसी के कहने पर छोड़ क्यों देते हो? क्या ही स्टुपिडिटी होती है ना। तो ये बहुत सारे लोग में भी आपके पार्टनर भी हो सकते हैं इनमें से। कुछ लोगों के साथ तो रेजोनेट करेगा कि हर्मिट के मूड में इसलिए गए हैं कि वो अब चीज़ें समझ गए हैं, क्लियर हो चुका है कि क्या ही ड्रामा हुआ और किन लोगों की वजह से हुआ है। बहुत जल्दी आपकी तरफ जो है द चैरियट बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं भाई, ठीक है गाइस। बहुत अच्छी एनर्जी निकल कर आई है यहाँ पर। किसी का पार्टनर HAB, मैं जो है इसका आप नेम अनिशनल जो हो, मैं आपको बता देती हूँ, आप देख लीजिएगा किसके साथ रेजोनेट करते हैं। आपका या आपके पार्टनर का जो है नाम हो सकता है स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पर HAB, ओके। और S, किसी का नाम S है, सनी, सरिता, सुरेश, ऐसे लाइक, ठीक है। B से भानु, भानुप्रिया, भानुप्रिया, किसका नाम है भानुप्रिया? भुवनेश्वर, ये क्या, ये बहुत लंबा नाम हो गया भाई। ये किसका नाम है भुवनेश्वर? भगवान दास,
बी से, ओके। एच, एच से, एच से स्ट्रक्ड हो गई हूँ, ठीक है। एच से हर्ष भी हो सकता है, हर्षिता। एच से बस हर्षिता, किसी की में आपका या आपकी जो पार्टनर है उनका नाम हो सकता है। जी से, जी से क्या नाम पढ़ते हैं भाई, किसी का जी से स्टार्ट होता है, ठीक है, आप देख लेना। कुछ डैनियल, लाइक डैनियल, कोई क्रिश्चियन भी है भाई, किसी का नाम डी से भी है, डैनियल, ओके फाइन, इससे वो आगे नहीं। दैट्स इट। ये नेम थे जो बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्शन जिनका आ रहा था, जो रिफ्लेक्ट हो रहे थे। ये आपके साथ, या आपका नाम हो सकता है, आपके पार्टनर का, वट या जो कोई आने वाला है। स्टॉकिंग चल रही है, स्टॉकिंग चल रही है, मैंने बोला था उसके अंदर भी, मैंने बोला था आपको, स्टॉकिंग चल रही है, बहुत दूर से सोशल मीडिया पर बैठकर स्टॉक कर रहे हैं। कोई तो आपके पास आने वाला है, बट क्या कि वेटिंग जोन में किस लिए है कि थर्ड सिचुएशन में है। बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं उनके पार्टनर जो हैं मैरिड हैं, तो मैरिड हैं तो क्या ही किया जाए, छोड़ा जाए, साथ में लेकर चला जाए। थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी आप भी मैरिड हो सकते हैं, तो आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे, शायद ऐसा भी हो सकता है जो एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो भी है, वट एवर, जो भी सिनेरियो, सेकेंड टाइम कंफर्मेशन क्लेम कर लो। ये फैमिली चाहिए, ये हैप्पीनेस चाहिए, ये आपके साथ जो वो कंप्लीट होते हैं ना, ये कंप्लीशन चाहिए उनको भाई आपके साथ। सॉरी, चलिए, ट्रेडिशनल, किसी की तो ट्रेडिशनल वैल्यू, ओके, निकल कर आ गया, तो मैं ये कार्ड ज़रूर पॉप अप हुए हैं तो लूँगी, इनको डेफिनेटली लूँगी। भाई कोई ट्रेडिशनल वैल्यू को बहुत ज़्यादा महत्व देता था, बहुत ज़्यादा जैसे जैसे होते हैं ना कि अपना ट्रेडिशनल रीति रिवाज और फैमिली के अकॉर्डिंगली चलना, और बहुत पुराने रूढ़िवादी जो होते हैं, कुछ ऐसा सीन रहा है, ठीक है। बेशक चाहे आपके पार्टनर यंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पैशनेटिव भी है ये पर्सन, और एज में भी कोई ज़्यादा नहीं है, 35, 25, 30, 40, 40+, इस एज में भी होकर, लेकिन अब जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक जैसे होते हैं ना, भगवान को मानने वाले, पूजा पाठ करने वाले। अच्छा, ये कोई ऐसा पर्सन भी निकल कर आया, ये मे बी आपके पार्टनर हो सकते हैं या आप हो सकते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं इनसे एडवाइस लेते हैं, प्रॉब्लम्स लेकर जाते हैं इनके पास कि सॉल्यूशन दो, ठीक है। या फिर इनके फॉलोअर्स बहुत हैं, मे बी सोशल मीडिया पर भी इनको लोग फॉलो करते हैं। ये आप हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो है आप फैशनेबल होने के साथ, मॉडर्न होने के साथ जो है स्पिरिचुअल भी हैं। स्पिरिचुअलिटी में भी आपका जो कोई कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, क्योंकि इसलिए आपका हाथ जो है डिवाइन ने पकड़ा है, ईश्वर ने। आपको जो इंट्यूशंस होती हैं, आपको डाउनलोडिंग होती है, आपको मैसेजेस डाउनलोड होते हैं, आप लोगों की इंटेंशन को जो है रीड कर लेते हैं, आप उनके फेस को रीड कर लेते हैं, उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो किस इंटेंशन से वो आपके पास आया है, क्या सही है या गलत है, जो भी इंटेंशंस हैं वो आप जो है उनको जान लेते हो। किसी की कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ रही है, किसी का समथिंग लाइक दैट, कि किसी का जो है क्या कहते हैं उसको, कौन सा प्लैनेट होता है, मरकरी, यस, किसी के उसके प्लैनेट में जो है वो बहुत डाउन जा रहा है, बहुत लो है, तो कम्युनिकेशन जो है वो अच्छा नहीं हो पा रहा, मे बी आपके पार्टनर के साथ, या फिर आपका जो स्पीकिंग स्किल्स है वो डाउन हो रहा है, उसमें प्रॉब्लम आ रही है, कुछ थ्रॉट चक्र जो है वो हील नहीं है, ठीक है।
तो बहुत नीड है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे निकल कर आ रही हैं गाइज़। और देखिए साथ में इसके साथ द हेरोफेंट के साथ जो है हमारा कार्ड जो पॉप अप हुआ था वो जस्टिस का। तो बैलेंस आ रहा है भाई लाइफ में, जो मर्जी हो, व्हाटएवर कोई कुछ भी करे, बैलेंस तो ये आकर रहेगा। जो आपका गोल्डन टाइम पीरियड है ये कोई भी नहीं रोक सकता, मतलब नहीं रोक सकता। ओके, चाहे कितना भी जोर लगा लो, न्यू स्टार्ट तो होके रहेगी, जो भी हो जाए। ये चाहे आपका पास्ट हो या आपका फ्यूचर, वुड बी, कुड बी, व्हाटएवर जो भी है। ठीक है गाइस, कैसी रीडिंग लग रही है ज़रूर बताना। यहाँ पर थर्ड पार्टी अपने आप को मदर लवर, मतलब जो भी रोमांटिक पार्टी होती है, मदर लवर बोल रही हूँ, मदर हो, रोमांटिक पार्टी हो, फ्रेंड्स हो, कोई भी जो भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहे हैं वो इस सिचुएशन में है। अब जाने वाले हैं या अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि वो टाई हो क्योंकि अब इतनी सारी बातें खुलकर आ रही हैं सामने, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो भाई उनको पता चल रहा है कि भाई सब कुछ तो क्लियर हो गया, सब कुछ तो सबके सामने आ गया। तो वो एक ड्रामा कर रही हैं यहाँ पे भी ये लेडी जो है, जो भी पर्सन जिसने भी ये प्रॉब्लम जो है आपके लव लाइफ में या ओवरऑल लाइफ में जो भी क्रिएट किया है, तो वो अपने आप को ऐसा दिखा रही है या दिखा रहा है कि भाई बंधा हुआ है, टायर्ड है, फंस गया। लेकिन ये सब ड्रामा है, ये ड्रामा करके दिखाना। किसी की तो मदर घर में बहुत ड्रामा कर रही है, इमोशनली ड्रामा, इमोशनल करके ना अपने बेटा बेटी वटेवर या बहू, मतलब उनकी लाइफ में भी जो है खिचड़ी पकाई हुई है, रायता फैला दिया, मतलब बहुत गंदे तरीके से। इस लेडी को जो है मैनिपुलेशन बहुत अच्छी आती है, मतलब जहाँ पर बातों से काम ना चले तो स्पेल्स करवाना स्टार्ट कर दो, और जहाँ पर प्यार से काम ना लिया जाए तो वहाँ पर इमोशनल ड्रामा क्रिएट कर दो, रोना धोना, अपनी दुहाइयाँ देना अपनी फैमिली की और अपने ट्रेडिशनल वैल्यूज़ की, जो होते हैं। अब क्या होता है लोगों का, जिस कम्युनिटी में रहते हैं उस कम्युनिटी की भी दुहाइयाँ देने स्टार्ट कर देते हैं। लोग क्या कहेंगे, हाँ आप तुम ऐसा करोगे तो लोगों को पता चलेगा तो क्या करेंगे। तो ये सब बहुत ज़्यादा ड्रामे जो होती है वो मदर फिगर ही, मतलब जो मदर होती है ना, वो रोकने के लिए, या फादर भी हो सकते हैं, मतलब फैमिली ड्रामा है। तो ये जो है ड्रामा चल रहा है। तो किसी को तो यहाँ पर 8 ऑफ सॉर्ड्स, यानी कि यहाँ पर आज वैसे भी सैटरडे है, तो हमारे शनि महाराज जी का जो कर्मा है वो झेल रहा है। ये जो भी थर्ड पार्टी है ये कर्मा झेलेगी, ये कर्मा इसको मिलेगा और मिल भी रहा है। बहुत सारे लोगों को मिल, ये फिजिकली भी इसको प्रॉब्लम होगी, फिजिकली भी जो अनफिट, हेल्थ वाइज में भी इसको प्रॉब्लम रहेगी। जो भी थर्ड पार्टी का रोल प्ले करेगा, मतलब करेगा, जो कर रहा है, सॉरी, जो कर रहा है करेगा, तो क्या ही है आपके लिए जो है भाई, लोगों की सोच जो है, जो आपके इंटायर फैमिली, आप, मैं आपकी बात कर रही हूँ व्यूवर्स, आप में से चाहे ये आपके अपने हों, घर वाले हों, बाहर वाले हों, जो भी लोग हैं जो आपके बारे में क्या ही देखते हैं आपको एज़ अ एम्प्रेंस, मतलब उनको लगता है कि भई क्या ही चीज़ की कमी है, आप तो एम्परर हो। और उनको लगता है ऐसी कौन-सी शक्ति आपके साथ काम कर रही है, जो आपको मनी वाइज़ भी ग्रोथ, मतलब सा ओवरऑल सभी जगह आपको जो है आगे ग्रोथ ही मिल रही है। मतलब आपके साथ जुड़ना मतलब ग्रोथ। ठीक है? तो नंबर 3 का कार्ड है, जुपिटर है, तो जुपिटर चीज़ों को बढ़ाता है, ग्रोथ देता है। ओवरऑल लाइफ में जो है बहुत अच्छी चीज़ें जो है चल रही हैं। तो गाइज़ ये रही हमारी रीडिंग, इसी के साथ जो है हम वाइंड अप करेंगे, और कैसी लगी ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो है वीडियो में और नेक्स्ट रीडिंग में देखेंगे, जो भी है वो लेकर बहुत जल्दी आऊँगी। और इसी तरह से प्यार बनाकर रखिए और साथ जो है बनाकर रखिए। और गाइस देखिए, जिसको सीरियसली मैं बता रही हूँ, जिसको नीड है पीआर की, पर्सनल रीडिंग की, वो ही मैसेज करो प्लीज़, मेरा टाइम वेस्ट मत करो और अपना भी मत करो, क्योंकि इतनी सारी डिटेल देने के बाद एक एक चीज़ जिसको नीड होती है वो ले लेता है। कल मेरा सारा दिन जो है वो पीआर में ही निकला, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, मैं पर्सनल रीडिंग में ही जो था वो उसी में गई। ठीक है, तो भाई मैं, ऐसा है कि आप लोगों को सिर्फ बताने के चक्कर में जो है मैं दूसरों का टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। इतने में तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारा सोल्यूशन मिल जाता है। समझ आ रही है बात? आप लोग अपनी नादानियाँ करनी बंद कर दो, छोड़ दो। जिसको नीड है वही आप मैसेज करो। मैं नहीं कहती हूँ कि आप सब लोग जो आओ रीडिंग लो, नहीं, जिसको लगता है लेनी है वो लो, जिसको नहीं
तो बेकार के मैसेज मत करो, नहीं आपको रिप्लाई नहीं किया जाएगा फिर नहीं तो, ठीक है? तो गाइज़ ये रीडिंग है, आपको कैसी लगी? और बहुत डिफरेंट है, बहुत सारी चीज़ें जो है निकल कर आई हैं, पता चला है। ज़रूर बताना, क्लेम करना, क्योंकि पॉज़िटिव रीडिंग है। और इसी के साथ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है सेकंड चैनल का जो है लिंक दिया गया है, उसको प्लीज़ जाइए और चेकआउट कीजिए। वहाँ पर भी बहुत अच्छा जो लवर्स के लिए स्पेशल लव रीडिंग होती है, वहाँ पर इतना बड़ा मैं रीडिंग कर देती नहीं हूँ। और चेक करना आपके साथ क्या रेजोनेट करता है, और वहाँ पर जो है बहुत अच्छी जो है आपको गाइडेंस मिलती है, और उसको भी चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी तरह से हमारा जो डिवाइन सोल जो है हमारा 1111, वो भी हमने ऐसे ही ग्रो करना है। ठीक है गाइज़, थैंक यू सो मच। जय माता दी।